जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार यादव। आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा दैट मीन्स उच्चिष्ट एंड निम्निष्ट के जो सॉल्व करने के मेथड से फंक्शंस थे उसका हमने मतलब जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसको सॉल्व कर लिया। दोस्तों आज हम इसमें सीखने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम इसमें सीखने वाले मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों किस तरीके से मैक्सिमा एंड मिनिमा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं, ठीक है। सो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक है। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बिकॉज इसमें कुछ बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें हम आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि आप 9th से मेंसुरेशन या 9th से मेंसुरेशन या स्टैंडर्ड 8 से थोड़े बहुत मेंसुरेशन दैट मीन्स क्षेत्रामिति हिंदी में बोलते हैं इसको। क्षेत्रामिति आप लोग पढ़ते चले आते हैं। आपको ये बताया जाता है कि घन क्या हो दैट मीन्स क्यूब क्या होते हैं एंड क्यूबॉइड क्या होते हैं दैट मीन्स घन एंड घनाभ क्या होते हैं, ठीक है। इनका बेसिक मतलब मूलभूत संरचनाएं क्या होती हैं, ये कैसे बनते हैं। एंड हम पढ़ते हैं दोस्तों शंकु दैट मीन्स कौन बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड सिलेंडर पढ़ते हैं दोस्तों, सिलेंडर दैट मीन्स बेलन। रोटी बेलने वाला बेलन होता है, उसका जो हाथ पकड़ने वाला एंड होता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो शेप बचता है क्या होता है, सिलेंडर बोलते हैं उसको, ठीक है। घर में देखते होंगे, ठीक है। एंड दोस्तों उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है दोस्तों वो समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मूल संरचनाएं क्या हैं। वो तो आपके सामने दिखाई जा रही हैं कि एक सिलेंडर है, कोन है, ठीक है, एक क्यूब है, क्यूबॉइड है दैट मीन्स एक घन है, घनाभ है, शंकु है, ठीक है, एंड बेलन है, ठीक है। तो उसको हम पहले समझ लेते दोस्तों को उसका मतलब पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्या होता है दैट मीन्स सरफेस एरिया क्या होती है वो आपको मालूम होगा दोस्तों, ठीक है। एंड हम आपको इसमें बेसिक केवल बता दे रहे हैं दोस्तों कि उसका बेसिक क्या होता है, ठीक है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर दैट मीन्स मूल संरचनाएं क्या होती है उसकी। तो हम आपको बता देना चाहते हैं जैसे आपका जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर बेलन वगैरह आपको सबको इसका जो वॉल्यूम वगैरह है सब आपको मालूम होगा दोस्तों, ठीक है। सिलेंडर दैट मीन्स बेलन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, मूल स्ट्रक्चर जो होता है ये कैसे मिलके बना होता है। एक कोई रेक्टेंगल होता है, क्या होता है, रेक्टेंगल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इसी रेक्टेंगल को क्या किया जाता है, इसका कोई लेंथ वाली साइड ए वाली साइड या तो ए वाली साइड या तो ए वाली साइड या तो ए वाली साइड, किसी एक साइड को पकड़ के क्या कर दिया जाता है, इसको रोटेट करा दिया जाता है। क्या कर देता है, घुमा दिया जाता है इसको, ठीक है। मतलब समझिए ये यहाँ पे रखा गया, हम इसको फिक्स कर दे रहे हैं। अब इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाएंगे तो ए वाला शेप उलट के इधर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यही वाला शेप यहाँ पे आ जाएगा। और जब एक्सिस आपका फिक्स है दोस्तों तो दोनों एंड भी क्या होंगे, घूमेंगे। नीचे वाला सरफेस क्या होगा, घूमेगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, सिलेंडर बने। क्या बनेगा, सिलेंडर बन जाता है। और इसकी हाइट आप समझ रहे हैं क्या होती है, ए एच होती है, ये आपकी आर होती है, ठीक है। और आपको पता होगा कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, V=1/3 πr² होता है, ठीक है। क्योंकि पता है आपको कि इसका वॉल्यूम V=1/3 πr² क्यों हो रहा है, किसी की एरिया में अगर हाइट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हमको क्या मिल जाता है, वॉल्यूम। मेरी बात शायद आपको क्लियर हो गई दोस्तों। किसी की एरिया में मतलब कैसा सरफेस है, दो सर्कल दिख रहे हैं ना, दो सर्कल दिख रहे हैं दोस्तों। जब ये सर्कल दिख रहे हैं दोस्तों तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। 1/3 तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स होती है, ठीक है। इसका बैलेंस करने का मेथड होता है 1/3। एंड जो यहाँ पे इसकी हाइट है, इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके एरिया में, तो क्या बन जाता है दोस्तों, इसका वॉल्यूम बन जाता है। क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखना चाहें इसी तरीके से इसी टोन में अगर हम देखना चाहें कोन को, यहाँ लिखते हैं कोन दैट मीन्स शंकु। शंकु समझ रहे होंगे आप, जिसमें कुल्फ़ी खाते हैं ना, वो बेचने वाला आता है, मलाई बेचने वाला आता है, बाहर आके बेचता है, तो उसमें जो होता है ना आइसक्रीम खाने वाला होता है, देखे होंगे कभी खाए भी होंगे, तो वो उसी शेप का क्या होता है, कोन, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है दोस्तों, इसका मूल स्ट्रक्चर क्या है, मूल स्ट्रक्चर इसका क्या है वो समझते हैं। इसका जो मूल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, एक कैसे मिलके बनता है आपको बता दें हम कि ये जो
समकोण त्रिभुज होता है, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जाता है ऐसे, ठीक है। अब इसकी जो साइड होती है, कौन सी साइड लेके घुमा जाता है, जो क्या बनाती है, समकोण बनाती हो, जो क्या बनाती हो, समकोण बनाती है, उसी साइड को पकड़ के क्या करेंगे, घुमा देंगे। जब घुमाएंगे तो ये वाला शेप इधर भी आ जाएगा, और जब ये घूमेगा तो नीचे कैसा शेप बनेगा, सर्कुलर शेप बनेगा, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी, और एक कौन सी साइड हो जाएगी आपकी, यल हो जाएगी, और ये एंगल क्या होता है, अल्फा हो जाता है, ठीक है। समझते हैं ये क्या है, स्लैंट हाइट है। कैसी हाइट है ये, स्लैंट हाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और बाकी दोस्तों आपको तो ये पता होगा, हाइट ऊंचाई है, आर इसकी रेडियस मतलब त्रिज्या है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको समझ सकते हैं। और हम इसको अब रफ करना चाहते हैं। एंड इसी तरीके से आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड, मतलब वर्ग के ऊपर वर्ग रखने पर, वर्ग के ऊपर वर्ग रखते चाहिए तो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। एंड क्यूबॉइड जो होता है, रेक्टेंगल के ऊपर जब रेक्टेंगल रखिएगा तो क्या बन जाता है, वहाँ पे क्यूबॉइड बन जाता है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ एंड इसके वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपके सामने नोट करना चाहते हैं और उसको समझाना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। हम इसको नोट करके आपको फिर से वीडियो ऑन करेंगे। ओके दोस्तों, देखते हैं। गिवन है इफ x + y = 10 देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x × y, प्रोडक्ट फॉर्म में फाइंड आउट करना है। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसका स्टेप समझ लेते हैं, इसमें करते क्या हैं। पहले हमें स्टेप्स, इसका स्टेप नंबर 1 होता है, मैं आप थोड़ा सा स्पेस लिए बचा के रखें स्टेप नोट करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट वन स्टेप जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड द फंक्शन, फाइंड द फंक्शन, वैसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है, ठीक है। फाइंड द फंक्शन, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, फर्स्ट फाइंड द फंक्शन, फंक्शन किसका, हुज फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। दोस्तों एक बार हम इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब ये बता रहा है कि फाइंड, फर्स्ट फाइंड मतलब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं इसका, कि इसका फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स इसका फलन फाइंड आउट करते हैं, किसका, जिसका हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है। उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान जिसका हमें ज्ञात करना है, पहले उस फंक्शन का हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फलन फाइंड आउट करते हैं। दूसरा स्टेप इसमें दोस्तों ये होता है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप ये होता है इसमें, कि हमें ये देखना पड़ता है दोस्तों कि किसी भी फंक्शन में अगर x ज़्यादा वेरिएबल हैं, ठीक है, x ज़्यादा वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ता है, रफ करके नहीं हटाना पड़ता है, उसको एक्सचेंज करना पड़ता है दूसरे वेरिएबल में। मतलब बोलने का ये मतलब है कि जो भी फंक्शन आपको लाना है उस फंक्शन में केवल एक वेरिएबल होना चाहिए, इससे ज़्यादा वेरिएबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से फार्मूले ऐसे बने हैं कि वो एडजस्ट जरूर हो जाते हैं, ये 100% गारंटी है, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद जब हमको फंक्शन मिल जाता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो भी रहेगा उसको डिफरेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू 0 ले लेते हैं। dy/dx = 0 क्यों लिया जाता है, बिकॉज हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है वहाँ पे। सो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0 फॉर एनी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए फंक्शन। मतलब किसी भी फलन का अगर हमें क्रांति बिंदु निकालना है, फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हमेशा इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाती है। जो x की वैल्यू मिलेगी उसी को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंड उसके हेल्प से x की वैल्यू मिल जाएगी तो y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, या तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। या तो दूसरे ऑर्डर में अगर हमको उसको चेक करना होगा किस पे फंक्शन मैक्सिमा है, किस पे फंक्शन मिनिमा है, तो उसको उसी फंक्शन को अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। एंड जब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाता है तो उसमें जो आपकी क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू, मतलब जो पॉइंट्स मिले हैं x की, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, दैट मीन ग्रेटर देन 0 आता है, तो फंक्शन उस पर क्या होता है, मिनिमा। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो फंक्शन उस पर क्या होता है, मैक्सिमा
होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज हमने पिछले वाले लेक्चर में सारे डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आप जाकर के प्ले लिस्ट में सारा वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा होता है, कहाँ पे मिनिमा होता है, सारे कंसेप्ट बहुत डिटेल में बात किए गए वहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं। ठीक है, कि क्या इसकी वैल्यू है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है कि पहला स्टेप हमको क्या करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। आप नोट कर सकते हैं इस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्टेप 2 में केवल एक वेरिएबल होना चाहिए एंड उसके बाद dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया जाएगा तीसरे स्टेप्स में, एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लेके चलना होता है फॉर एनी क्रिटिकल पॉइंट आर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ओके, गिवन क्या है दोस्तों, आपको गिवन है, गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको 10। तो ए इम्प्लाई क्या करेगा बताइए, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं कि नहीं है, x और y है, तो हम क्या करेंगे, या तो x को या तो y की, है ना, किसी एक वेरिएबल में एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, y इक्वल टू क्या लिख लिया, 10 माइनस एक्स लिख लिया। अब आपको क्या, किसको आपको मैक्सिमाइज करना है, x इंटू वाई को। इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बट उतना क्विक रीजन में उतना पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम आपको इसका मतलब पूरी तरीके से इसका एप्लीकेशन बता पाएँ। बट आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में या तो कोई कंपनी को फ़ायदा मुनाफा जितनी भी चीज़ें होती हैं डिस्कस होती हैं, बिजनेस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स बिजनेस से रिलेटेड एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, आप समझते दोस्तों कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। P इक्वल टू दैट मीन्स प्रोडक्ट इक्वल टू क्या है, x इंटू वाई है। बहुत बड़े, अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास दो दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो हमें पहले से यहाँ से मालूम पड़ गया है कि y इक्वल टू क्या है, 10 माइनस एक्स है दोस्तों। सो y इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, 10 माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1, सॉरी इसको 2 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ओके, अब p इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस सॉरी x का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 3 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, आई होप का आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। सो डी एक्स ऑफ p इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 माइनस 2x हो जाएगा। अगर आप पहले एक वीडियो देख चुके हैं तो आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, हम फुल गारंटी लेते हैं। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी अगर आप पहले एक वीडियो देख चुके होंगे तो। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, अगर आप देखे नहीं तो देख लीजिए। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, एंड x के पावर 2 है तो x द पावर n का फार्मूला n इंटू एक्स द पावर n माइनस 1 दैट मीन्स 2 इंटू एक्स द पावर 2 माइनस 1 दैट मीन्स 2x हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डी एक्स ऑफ p इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 10 माइनस 2x। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका निकाल लेते हैं कौन सा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकालते हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका जो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसकी वैल्यू क्या लेते हैं हमेशा, 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी के लिए भी हो सकता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट इसलिए होती है दोस्तों कि अगर किसी फंक्शन को मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू ये बताती है कि वो फंक्शन ऑप्टिमाइज के अंतर्गत आता है कि नहीं, मतलब ऑप्टिमाइजेशन के किसी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैक्सिमा और मिनिमा की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, आप समझते हैं दोस्तों इसको, क्या मिलेगा, डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, 0। दिस इम्प्लाइज दैट 10 माइनस 2x is equal to 0. This implies that 10 equal to 2x. ओके, सो a मार देगा इसको तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको दोस्तों, 5। x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 5। जैसे आपको x की वैल्यू मिल गई, आपको क्या निकालना है,
एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट निकालना है, इसकी मैक्सिमम महत्तम मान निकालना है इसका, ठीक है। तो ओ एक्स और वाई का कौन सा ऐसा मान होगा कि जिसको मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई का मतलब वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, ठीक है, वो समझते हैं, ठीक है। अब इसकी जो x की वैल्यू मिल चुकी है दोस्तों, तो क्या मिली x की वैल्यू अपने को, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन 1 और 2 में सिम पुट कर दीजिए 2, ईजी वे से आ जाएगा ना, ठीक है, इन 2 वी गेट, मतलब x इक्वल टू 5 हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा दोस्तों, 10 माइनस 2 10 माइनस एक्स है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 माइनस 5, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25। आई होप आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो दोस्तों कि अगर हमारा x इंटू वाई का वैल्यू 25 सबसे बड़ी वैल्यू है, इससे भी बड़ी कोई वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें कि x और y की अगर उनका सम क्या आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। आप प्रैक्टिकली समझते हो दोस्तों, समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम 7 + 3 लिख देते दोस्तों, क्या लिखेंगे, अगर 7 + 3 लिखेंगे तब पर भी क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, बट इसका मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा आपको, 21 ही मिलेगा, प्रोडक्ट पूछा जा रहा है आपसे। एंड अगर 6 + 4 हम लिखते हैं तब पर भी क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 6 इंटू 4 करेंगे तब पर भी क्या मिलेगा, 24 ही रह जाएगा। अगर आप 8 इंटू 2 करते हैं, 8 + 2 करेंगे तब पर भी क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 8 इंटू 2 क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और समझते हैं इसमें, अगर हम 9 + 1 कर देंगे तब पर भी क्या मिलेगा, 10, बट 9 इंटू 1 क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि यही एक ऐसी वैल्यू है कि x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 5, जो कि x इंटू वाई का महत्तम मान दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। ओके दोस्तों, आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है, और आपको सीख करके बहुत मज़ा आया हो दोस्तों। अब इसी के टोन पे एक और क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा, ठीक है। सो इसको बहुत ढंग से करेंगे दोस्तों। बोल क्या रहा है, एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, कोई ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, with square base is to be made from 48 feet square, ठीक है। मतलब ये बनाया गया है, इसका बेस कैसा है, बेस कैसा है हमारा कि ये बेस इसका कैसा है, स्क्वायर बेस है, ठीक है। जिसमें मटेरियल यूज हुआ है वो कितना यूज हुआ, 48 फीट स्क्वायर ऑफ मटेरियल। व्हाट डायमेंशन, इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना, दैट मीन्स की बीमाएँ ज्ञात करनी है। विल रिजल्ट इन ए बॉक्स विद द लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम, हम इसको कितनी बड़ी बीमाएँ लेकर के, मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ को कितना ले लिया जाए कि इस पर हम लार्जेस्ट मतलब बड़े से बड़े वॉल्यूम को इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, वो फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। ओके ओके दोस्तों, आई होप कि क्वेश्चन मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसका बोलने का मतलब यह है दोस्तों कि कोई एक ओपन खुला हुआ रेक्टेंगुलर क्या है, बॉक्स है, उसका बेस क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। वो स्क्वायर वाला जो बेस बना हुआ है वो कितने 48 फीट स्क्वायर से बना हुआ है, मतलब उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है 48 फीट स्क्वायर का एरिया है उसका, मतलब जो मटेरियल उसमें यूज हुआ है उसका जो एरिया है कितना है, 48 ft स्क्वायर, दैट मीन फीट का स्क्वायर है। अब मटेरियल इसका, अब हमको डायमेंशन निकालना, उस मटेरियल से हम कितना बड़ा डायमेंशन का बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप बना सकते हैं कि जिसमें उसमें हम मैक्सिमम वॉल्यूम वाली ऑब्जेक्ट को उसमें रख सकते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, लेट द
साइड ऑफ स्क्वेयर बेस इक्वल टू एक्स, है ना, फिट है तो फिट ही ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू HFT, ठीक है, HFT, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको जाना है कि जो इसका जो मटेरियल पूरा यूज हो रहा है कितना है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस, अब आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप है, प्लस एरिया ऑफ वन साइड। अब आपको पता होगा कि कोई भी क्यूब हो या क्यूबॉइड, उसमें 6 फलक होते हैं, 6 कोर होते हैं, उसमें एक कोर खोल दिया गया, 5 कोर बचे हुए हैं उसमें। तो एक कोर में से पहले सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक साइड बची हुई है, ठीक है, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके उसको हम 4A लिख देंगे। मतलब समझ में आ रहा है ना, 4A, ओके। अब समझते हैं, तो इसका जो वैल्यू है टोटल सरफेस एरिया क्या दिया आपको, 48 गिवन है। क्या गिवन है, 48। एंड सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स साइड का स्क्वायर। तो साइड आपने क्या लिया दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना, इनटू एरिया ऑफ वन साइड। एरिया ऑफ वन साइड मतलब समझ रहे हैं आपको क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन साइड मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, एक्स इंटू वाई। सो आप समझ रहे हैं 48 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इनका डायमेंशन निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, डायमेंशन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेट कर सकते थे आगे कि लेट कर सकते थे यहाँ पे कि लेट द डायमेंशन, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी इसमें सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा इसका आंसर, डायमेंशन निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे हमको वॉल्यूम इसमें फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम इसका मैक्सिमम कब होगा, एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पे इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। हम थोड़ा साइड में इसका डायग्राम बना के समझा देते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके का डायग्राम है आपका, ठीक है। ये वाला सरफेस इसका क्या हुआ है, गायब कर दिया गया है, ठीक है। 1 सेकेंड दोस्तों, आई होप को आपको समझ में आ रहा है डायग्राम, ठीक है। ये ऊपर वाला शेप क्या कर लिया गया, खोल के हटा दिया गया है, ओपन बॉक्स है। ये आपका वाई है, ये आपका एक्स, और ये आपका ये जो बेस इसका है स्क्वायर है, ठीक है। आप समझते हैं दोस्तों को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान समझते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। सो 4xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48। तो इसका 4xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब समझते दोस्तों इसको कैसे होगा, ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। अब इसको हमने एक किसी वेरिएबल हम इसको रिड्यूस कर लिए, ठीक है, एक वेरिएबल हम इसको क्या कर लिए, एलिमिनेट कर लिए दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे इसी के सीक्वेंस में। अब हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं दोस्तों, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब आपको ये पता चल गया है कि y की वैल्यू इतना मिल चुकी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। या तो इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन आपको हम यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसको, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है और भी आगे,
ओके दोस्तों, इसमें समझते हैं कि हमको क्या मैक्सिमाइज करना है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमाइज करना है इसके वॉल्यूम को। ओके, वी विश टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम v इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, बिकॉज एक ऐसा है रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में मतलब LBH फार्मूला होता है, LBH, L B एंड H। ठीक है, क्यूबॉइड का। सो एक क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन नंबर हमने क्या ले लिया 1। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू, अब y की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम में केवल हमको क्या होना चाहिए, केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ज़्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x इंटू वाई आ रहा था, तो y को क्या कर लेंगे, इसमें इलेमिनेट कर लिया जाएगा y की वैल्यू, और यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया जाएगा 48 माइनस एक्स का स्क्वेयर अपॉन 4 का x। ओके, बहुत ध्यान समझते हैं दोस्तों इसको। एक्स को क्या करेगा, मार देगा। ठीक है, सो v इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, v इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको x इंटू 48 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 48x अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4, इसे को अलग अलग कर लिया हम। अब ये क्या हो जाएगा 12x। सो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा 12x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको रफ करते हैं। ओके, v इक्वल टू क्या मिला दोस्तों अपने को 12x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। अब इसे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है अपने को। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, सो dv बाई dx इज इक्वल टू 12। ओके दोस्तों, कुछ साउंड की वजह से वीडियो को पॉज करना पड़ा था। आगे चलते हैं। 12 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4। ओके, सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, आप समझ रहे हैं 12 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो 12 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 12 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो सो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 दैट मीन्स 16। सो x इक्वल टू प्लस माइनस 4। ओके, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 4, नेग्लेक्टिंग इट बिकॉज साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, एंड जो आपका मैक्सिमम वॉल्यूम का जो आएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम आर लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम। क्या था फार्मूला, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। सो y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, y इक्वल टू क्या था 48 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ओके, सो y इक्वल टू 48 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4। सो y इक्वल टू 48 माइनस 16 ओके अपॉन 16, y इक्वल टू 32 अपॉन 16
दैट मीन्स y इक्वल टू 2। y की वैल्यू क्या मिला दोस्तों? 2 मिला। सो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा दोस्तों? आप समझ रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर दैट मीन्स 4 का स्क्वेयर इंटू 2। सो v इक्वल टू 16 इंटू 2, v इक्वल टू 32, ठीक है, 32 ft क्यूब, मतलब मीटर क्यूब या यूनिट का क्यूब, ठीक है। यही इसका लार्जेस्ट एरिया होगी, मतलब सॉरी लार्जेस्ट वॉल्यूम यही, इससे ज़्यादा हम उसमें नहीं रख सकते, ठीक है। आई होप क्या दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पे अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग और बोर्ड के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।